आज मेरे ब्रांड का तीसरा शूट है। कुछ आर्टिकल हमने नए बनवाए थे, सोचा उसका शूट कर लेती हूँ। हम अपनी तरफ से पूरी तरह परफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बस आप लोगों का साथ और सपोर्ट चाहिए। कुछ आर्टिकल में नए कलर भी लॉन्च हुए हैं। आप टिकटॉक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर जाकर देखिए, सबकी वीडियो हमने अपलोड कर दी है और कुछ आर्टिकल का आप लोगों की तरफ से बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है। हमारी कोशिश है कि बेहतर से बेहतर चीज़ आपको प्रोवाइड की जाए। ये ब्लॉग मैंने पिछले 3 दिन से एडिट करके रखा हुआ था, बस वॉइस ओवर करनी बाकी थी, बट समझ में नहीं आ रहा था क्या बोलूं, क्योंकि कुछ दिनों से तबीयत भी कुछ अजीब सी हो रही थी। कभी कभी क्या होता है ना कि आपके अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है, बहुत चीज़ें आगे पीछे हो रही होती हैं, बट आपके आसपास आपके लोग होते हैं, आपके दोस्त, आपके अजीज़, आपके प्यारे होते हैं, लेकिन आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हो अपनी दिल की फीलिंग, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको खुद नहीं समझ में आ रही होती कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों अंदर ये हलचल मची हुई है, क्यों दिल इतना बेचैन हो रहा है, क्यों इतनी बेसुकूनी सी फील हो रही है। और ये ऐसी फीलिंग होती है जो आप किसी के साथ बैठ के डिस्कस नहीं कर सकते, आप किसी के साथ बैठ के बात नहीं कर सकते, आपके आसपास होते हुए लोगों को भी आप ये सब नहीं बता सकते हो। बस ये सब आप अपने अंदर रखते हो और इसकी वजह से आप थोड़े सुस्त हो जाते हो, थोड़े से निढाल हो जाते हो, बट फिर भी आप किसी के साथ ये बातें शेयर नहीं कर पाते हो। आप किसी को ये बोल नहीं पाते हो कि दिल आज बेचैन हो रहा है, मेरा दिल आज बेसुकून हो रहा है, आप नहीं बोल पाते हो। मेरी भी तबीयत कभी कभार ऐसी हो जाती है, बट मेरे पास इसका एक ही हल है, एक ही सल्यूशन है, कुरान का तर्जुमा। मैंने बहुत से लोगों को कहते हुए सुना है कि कुरान किसी आलिम के बगैर, किसी समझदार इंसान के बगैर आपको नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो फिर आप गुमराह हो जाते हो। यकीन माने ऐसा कुछ भी नहीं है। कुरान में ही तो अल्लाह ने दिल का सुकून रखा हुआ है, कुरान में ही तो अल्लाह आपसे बात करता है। तो जब अल्लाह आपसे बात करता है तो आप कैसे गुमराह हो सकते हो? आप कैसे ऐसा हो सकता है कि आप भटक जाओ, आपको ना समझ में आए? मेरा दिल जब भी बेचैन होता है मैं बस कुरान का तर्जुमा पढ़ने लग जाती हूँ। वैसे तो मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ती हूँ, लेकिन कभी सुस्ती की वजह से रह जाता है। यकीन मान, मैं जहाँ से भी स्टार्ट करती हूँ कुरान पढ़ना, ऐसा लगता है मुझे तसल्ली दी जा रही है। अल्लाह कह रहा है, बंदे मैं हूँ ना, मेरे होते हुए तो क्यों परेशान हो रहा है? तो बस मेरा दिल जब भी उदास होता है या मैं परेशान होती हूँ, मैं बस कुरान का तर्जुमा पढ़ती हूँ। मैं आप लोगों को भी यही मशवरा दूंगी कि कुरान का तर्जुमा खोलें, उसे पढ़ें। आप यकीन माने, आप खुद जानेंगे, आपको खुद पता चलेगा आप कोई गुमराह नहीं हो रहे हो, बल्कि आपको अपने दीन के बारे में इतना कुछ पता चलेगा। आपका दिल जहाँ मायूस होता है, आपका दिल जहाँ दुखी होता है, जहाँ आपको लगता है यार आपके साथ गलत हो रहा है, कुरान पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि सब कुछ भी नहीं है। टेंशन क्या है, परेशानी क्या है? टेंशन नहीं लगती, परेशानी नहीं लगती। आपके अंदर इतना सब्र आ जाता है, क्योंकि कुरान में अल्लाह कहता है, सब्र करने वालों को मैं दोस्त रखता हूँ। जब आप ये लाइनें पढ़ते हैं ना, यकीन माने आपको कुदरती इतना सब्र आ जाता है, इतना सुकून मिलता है आपको। तो मैं बस एक ही बात कहूँगी कि बेहतर होगा जब भी परेशान हो, जब भी आपका दिल उदास हो, आपको जिस भी ज़बान में कुरान समझ में आता है ना, बस आप उस ज़बान में कुरान पढ़िए। यकीन माने दिल को इतना करार मिलता है। कुरान से बेहतर कुछ नहीं है जो आपको आपके दिल को सुकून दे सके। हमें बस चंद चीज़ें करनी है, सब्र और शुक्र करने वाले को अल्लाह खुशखबरियाँ देता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम 19वें पारे में फरमाते हैं कि शुक्र करने वाले को अल्लाह खुशखबरियाँ देता है। तो मेरी बहनों, हमेशा शुक्र करने वालों बनो। अगर आपको खुशखबरियाँ अपनी ज़िंदगी में चाहिए तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना सीखो। बाकी जो आपका है उसे कोई नहीं ले सकता, और जो अल्लाह ने आपके लिए रखा है उसे आपसे कोई दूर नहीं कर सकता। आपको बस अपने लिए दुआ मांगते रहना है। दुआओं में बड़ी ताकत होती है और अल्लाह उस इंसान को बहुत पसंद करता है जो अपने लिए अल्लाह से मांगता है, गिड़गिड़ा के, रो के अपने लिए मांगता है। रात दिन अपने लिए मांगा करें अल्लाह से, दुआओं में बड़ी ताकत होती है। और जितना बेहतर आप खुद के लिए मांग सकते हैं, उससे ज़्यादा बेहतर कोई आपके लिए नहीं मांग सकता। और मेरा रब्बुल इज़्ज़त तो देने वाली ज़ात है, उसके ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। पूरी आस उम्मीद उस पर लगा के उससे मांगो, वो देता है। बस इन्हीं सोचों में मेरा शूट कंप्लीट भी हो जाता है और फिर मुझे याद आता है कि मैंने कैमरा ऑन ही नहीं किया था और फिर मुझे दोबारा ये शूट करना पड़ा। एक्चुअली अकेला इंसान होता है, उससे ही सब कुछ करना होता है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह जाता है, कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। तो मेरे साथ ये तीसरा शूट है और तीसरे शूट में मैं कुछ ना कुछ, तीनों शूट में मेरे साथ हुआ है। कहीं मैं लाइट ऑन करना भूल गई हूँ,
اور آج تو میں بالکل کیمرہ آن کرنا ہی بھول گئی تھی. مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ کیمرہ آن نہیں ہے اور میں مزے سے شوٹ کر رہی تھی. تو یہ جو شوٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے دوبارہ کیا تھا. کوئی بھی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے. تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ رہ جائے تو اس کے لیے واویلا نہیں مچانا چاہیے. بس اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جتنا ہوا کافی ہے. اپنے لیے اللہ سے صحت مانگے، طاقت مانگے اور ہمت مانگے کہ اللہ پاک کسی کا محتاج نہ کرے. اور پھر ایک بار کہوں گی کہ دعاؤں میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اپنے لیے دعائیں مانگتے رہا کریں.